आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हमारा संघवाद पाठ है उसके बारे में। संघवाद क्या है इसका परिचय मान के देख चल सकते हैं आप कि जो संघवाद पाठ है इसका हम जो मेन टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आप इस पाठ के प्रश्न याद करें तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके अंदर जो आज मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। संघवाद क्या है, भारत का संघीय ढांचा कैसा है, विश्व में संघीय देश कौन कौन से हैं, संघीय शासन में नागरिकता कैसी होती है, भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, भारत में संघीय शासन की आवश्यकता क्यों है। ये देखिए आप, सबसे पहले संघवाद। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें जो दो हाथ मिले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, एक साइड में लिखा हुआ है स्टेट, दूसरी साइड में लिखा हुआ है नेशनल। यानी कि संघवाद का मतलब है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्रीय सरकार। इसमें राज्य सरकार के अधिकारक क्षेत्र अलग होते हैं और केंद्र सरकार के अधिकारक क्षेत्र अलग होते हैं। ये बेल्जियम है, जो आप वर्ल्ड के मैप के अंदर आप इसको देखेंगे, बेल्जियम। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बताना, इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में जो हमने पिछला पाठ पढ़ा है क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। बेल्जियम एक ऐसा देश है जो बिल्कुल हरियाणा से भी छोटा है और जनसंख्या के मामले में तो ये हरियाणा से आधा छोटा है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। तो इतना छोटा देश होते हुए भी यहाँ पर संघात्मक सरकार है। क्यों? क्योंकि संघात्मक सरकार के अंदर देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं होता। वहाँ पर सभी समूहों को शक्तियाँ या सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ऐसी बातें आपने पिछले लेसन के अंदर पढ़ी थी। ये मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल वर्ल्ड मैप के बाद बेल्जियम का जो अलग से मैप है वो मैंने आपको ये दिखाया है कि बिल्कुल छोटा सा देश है, जिसके पड़ोसी देश नीदरलैंड हैं, फ्रांस है, तो इसमें जर्मनी भी इसका पड़ोसी देश है। इतने छोटे से देश में भी जब संघात्मक शासन है, संघीय सरकार है, तो हमारे देश के लिए भी संघीय सरकार बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे ही स्लाइड चलेंगी। सबसे पहले देखिए संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती हैं और सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहें, संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, भारत का संघीय ढांचा। संघीय ढांचे का मतलब है भी भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित इकाइयाँ हैं। पहले ये राज्य 29 होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसलिए राज्य अब घटकर 28 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। तो भारत की जो संघात्मक सरकार, इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित इकाइयाँ हैं जो एक साथ मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती हैं। केंद्रीय शासन के तौर पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा है इसकी भारत के मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसमें बिल्कुल ये अपडेटेड मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर को ऊपर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इस तरह ये सारे 28 राज्य भी दिखाए गए इस मैप के अंदर, और इसके साथ साथ 9 केंद्र शासित प्रदेशों को भी मैप के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। विश्व में संघीय राज्य, विश्व में संघीय देश, राज्य का मतलब हमारे यहाँ क्या लगाएंगे हम, देश। विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ संघीय शासन प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, बेल्जियम में, श्रीलंका में ही संघीय शासन है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ संघीय शासन प्रणाली है। जैसे अमेरिका में भी संघीय शासन प्रणाली है, अमेरिका भी संघीय राज्य है, लेकिन वह जर्मनी और भारत से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो सरकारें होती हैं वो भी 2 तरह की सरकारें हैं, लेकिन दोनों के पास शक्तियाँ बराबर होती हैं। जबकि जर्मनी और भारत के अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, नाइजीरिया आदि में भी संघीय राज्य हैं। संघीय शासन में नागरिकता, संघीय शासन में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, परंतु भारत में इकहरी नागरिकता है।
दोहरी नागरिकता, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, अमेरिका, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता हैं। एक तो वो यूएसए के नागरिक हैं, दूसरा वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के भी नागरिकता वहाँ पर उनको दी जाती है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में आप कहीं भी रहें, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, लेकिन आपके पास नागरिकता भारत की ही है। आप पंजाब में रहते हैं, पंजाबी अपने आप को बोल सकते हैं, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, लेकिन सबसे ऊपर हमारी एक ही नागरिकता है, वो हमारी भारतीय। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। भारत का जो संविधान है उसमें संघात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधान पालिका हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है, जो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच जो होने वाले विवाद हैं उनका निपटारा करता है। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। यह है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देखिए, संघीय शासन जो व्यवस्था होती है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया 2 तरह की सरकारें होती हैं। तो कई बार किसी विषय पर बहस छिड़ जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो इसी विवाद को निपटाने के लिए अलग अलग सूचियाँ बनाई गई है। संघ सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जो केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे देश की सुरक्षा। राज्य सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जो राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कृषि। संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषय दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षा। दोहरी शासन प्रणाली। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है जिसमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार है और दूसरी प्रांतीय सरकारें हैं जो राज्यों पर शासन करती हैं। इकहरी नागरिकता नंबर 5, ये पहले भी आया है पॉइंट। भारत में सभी नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है, चाहे वो कहीं भी रहते हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी। नंबर 6, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। भारत में सभी संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। एकीकृत न्यायपालिका, और न्यायपालिका भी एकीकृत है। आपातकाल में एकात्मक शासन। भारत में अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो तब एकात्मक शासन होता है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को भंग करके शासन को अपने हाथों में ले सकती है। भारत में संघवाद की आवश्यकता। देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए भी भारत में ऐसा क्यों ज़रूरी है कि राज्य सरकार भी होनी चाहिए, स्थानीय सरकार भी होनी चाहिए, केंद्र सरकार भी होनी चाहिए। इस तस्वीर के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इतनी विविधताओं होने के कारण भारत में संघीय शासन की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि देश की अखंडता को कभी कोई खतरा ना हो। ये यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। भारतीय राज्य में संघवाद की आवश्यकता। नंबर 1, भारत एक विशाल राज्य है जिस पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय शक्तियों में बांटना जरूरी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिस कारण यहाँ पर शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय शक्तियों में बांटना जरूरी है। नंबर 2, भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएँ अधिक हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी, इसे सभी को समान अधिकार और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये मैंने अभी आपको मानचित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग धर्मों के, जातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, संस्कृति मानने वाले लोग रहते हैं। नंबर 3, भारतीय राज्य की कल्पना एक लोकतांत्रिक राज्य की है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। लोकतांत्रिक राज्य संघीय व्यवस्था को मान्यता देता है।